आज थी बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी एंड 22 ऑफ सितंबर और इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आज का बैंक निफ्टी ट्रेड सेटअप, प्राइस एक्शन के पैटर्न कैसे बने और मैंने कहां पर अपने ट्रेड्स लिए। ये सारी बातें मैं इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं लेवल्स पे। तो ये सारे लेवल्स मैंने कल ही आइडेंटिफाई कर लिए थे जो की सपोर्ट और रेजिस्टेंस आज बन सकते थे। एंड एक और चीज़ हाईलाइट करना था कि यहाँ पर देखो ये जो येलो लाइन मार्क की है, देखो मार्केट ने आज उस लेवल को किस तरह से रिस्पेक्ट किया। यहाँ पर हमें उस लेवल का ब्रेकडाउन मिला और यहाँ पर हमें रिजेक्शन मिला। तो देखते हैं कि ये लेवल कैसे मिला। देखो अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर 19 सितंबर को बैंक निफ्टी की क्लोजिंग इसी लेवल पे हुई थी। फिर 21 सितंबर यानी कल के दिन बैंक निफ्टी ने इसी जोन से सपोर्ट लिया था और आज जो बैंक निफ्टी की ओपनिंग थी वो भी इसी जोन पे थी। तो यहाँ पर फर्स्ट कैंडल वाज अ ऑब्जर्वेशन कैंडल फॉर मी बिकॉज डायरेक्शन क्लियर नहीं थी। यहाँ से दो पॉसिबिलिटीज थी, बैंक निफ्टी ऊपर जा सकता था या नीचे ब्रेकडाउन दे सकता था। तो फर्स्ट 5 मिनट्स मैंने वेट किया और जब ये कैंडल ऊपर हुई क्लोज, तब एक लग रहा था कि बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर जा सकता है। लेकिन देखो ऊपर मेरा एक तो रेजिस्टेंस जोन था एंड सेकेंडली यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों मूविंग एवरेजेस पास में थे, 50 और 200। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लॉन्ग ट्रेड नहीं लिया। देखो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको देखना है, अगर मैं इस पॉइंट पे एंट्री भी कर लेता तो मेरा टारगेट भी बहुत शॉर्ट था एंड उसके बाद पता नहीं यहाँ पे यहाँ से ब्रेकआउट मिलेगा कि फिर से रिवर्सल दिखेगा। तो एक स्कैल्पिंग ट्रेड जरूर बन रहा था लेकिन आई डिडंट वांट टू एंटर दैट ट्रेड। उसके बाद देखो एग्जैक्टली अपने 50 EMA से उसने रिजेक्शन लिया और फिर से इसी जोन पे आया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन था मेरे लिए कि देखना क्या यहाँ से अगर बैंक निफ्टी फिर से रिवर्सल देता तो आई वुड हैव डेफिनेटली गॉन लॉन्ग एट दिस पॉइंट। लेकिन हमें ब्रेकडाउन मिला, एक कैंडल ने क्लोजिंग दी यहाँ पर और उसके जैसे ये कैंडल क्लोज हुआ नेक्स्ट कैंडल के स्टार्ट पे मैंने शॉर्ट ट्रेड लिया। अब यहाँ पर देखो मेरा टारगेट था, मेरा ये फर्स्ट टारगेट था एंड जैसे ही बैंक निफ्टी ने ये स्विंग रिटेस्ट अटेम्प्ट किया, उसके बाद जब जैसे ही इस जोन के आसपास आया मैंने अपना पहला प्रॉफिट बुक कर लिया। लॉजिक क्या था प्रॉफिट बुक करने के ऊपर कि एक फॉल ऑलरेडी आ चुका था। तो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि बैंक निफ्टी, आई वॉज नॉट श्योर कि बैंक निफ्टी यहाँ से रिवर्सल दिखाएगा या इसी जोन पे कंसोलिडेट करेगा या यहाँ से फर्दर ब्रेकडाउन देगा। तो आई जस्ट वांटेड टू लॉक सम प्रॉफिट आउट, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिया। उसके बाद देखो बैंक निफ्टी ने काफ़ी देर यहाँ पर कंसोलिडेट किया और कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन मिला और ब्रेकडाउन पे रिटेस्ट भी आया, लेकिन मैंने यहाँ पर शॉर्ट ट्रेड नहीं लिया। सिंपल रीज़न था, ऑलरेडी हम गिर चुके थे। नॉर्मली अगर आप देखोगे एक्सपायरी में अगर हम अप साइड जाते हैं तो सेकेंड हाफ में एक रिवर्सल आता है, या सेम थिंग अगर हम डाउन साइड जा रहे हैं तो पॉसिबिलिटी हाई होती है कि ऊपर से एक डाउन साइड से एक रिवर्सल आए। तो आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर दैट रिवर्सल पैटर्न टू बी कन्फर्म्ड। तो यहाँ पर जब हमें ऑब्वियसली ब्रेकडाउन मिला तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि बैंक निफ्टी 40,300 लेवल्स के आसपास आएगा, लेकिन उससे पहले ही हमें एक रिवर्सल साइन मिली। अब देखो अगर आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो बैंक निफ्टी यहाँ से गिर रहा है, फर्स्ट सेल ऑफ, देन वी कंसोलिडेटेड, कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकडाउन, रीटेस्ट अटेम्प्ट, फिर से ब्रेकडाउन, फिर कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट, रीटेस्ट, फॉल डाउन। तो देखो बैंक निफ्टी हमेशा डायरेक्टली नहीं गिरेगा, इट विल आइदर कम डाउन, कंसोलिडेट एंड गिव अ ब्रेकडाउन, या फिर एक रिट्रेसमेंट एंड देन फॉलो थ्रू। तो यहाँ पर भी मैं सेम एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरा टारगेट ये था, अगर मेरे को बाय करना था तो दिस वाज अ राइट जोन, लेकिन उससे पहले एक सिग्नल मिल रहा था कि यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है या तो फिर वर्स्ट केस बैंक निफ्टी इसी जोन पे कंसोलिडेट करता। तो यही लॉजिक के साथ मैंने थोड़ा वेट किया। इस कैंडल के बाद मैंने एंट्री नहीं ली, लेकिन जब ये दो कैंडल्स भी सेल ऑफ नहीं आ रहा था तो यहाँ पर मैंने थर्ड कैंडल के स्टार्ट पे एक बाय पोजीशन बनाई। जब ये बाय पोजीशन बनाई तो मेरा फर्स्ट टारगेट था ये जोन, और देखो मैं यहाँ पर मैंने ऑप्शन बाय नहीं किया था, आई वॉज ऑप्शन सेलर। तो यहाँ पर मैंने 40,400 का पुट शॉर्ट किया था, जो मेरे को वो टाइम पे अराउंड 75-80 के आसपास प्रीमियम मिला था। तो मेरे पास 75-80 पॉइंट्स का कुशन था, प्लस बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे तो इट वाज ट्रेडिंग एट 40,450 ऑड लेवल्स। तो मेरे पास फिर भी एक थोड़ा सा कुशन था और मार्केट में टू होल्ड ऑन टू माई ट्रेड। लेकिन जैसे ही ये रिवर्सल आया तो आई वॉज स्टिल वेटिंग कंफर्टेबली टू सी कि यहाँ पर क्या होता है। अगर कंसोलिडेशन के बाद रिवर्सल आता तो आई वुड हैव बुक्ड आउट इमीडिएटली, लेकिन एक ही कैंडल ने देखो स्मूथ राइट दिया ऊपर और अपने ऑलमोस्ट 50 EMA के आसपास मैंने यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर लिया।
तो दोनों ट्रेड मेरे प्रॉफिटेबल रहे आज। फर्स्ट शॉर्ट ट्रेड इस ब्रेकडाउन के ऊपर, एंड सेकेंड थिंग अ रिवर्सल trade that I thought and executed in the end on a buying side। अगर मैं इस ट्रेड को थोड़ा होल्ड करता और प्रॉफिट हो सकता था, लेकिन इवेंचुअली देखो इसी जोन पे मार्केट ने आके रिजेक्शन लिया। तो देखो अगर आपको अब ध्यान से देखोगे तो कितना इंपॉर्टेंट जोन हो जाता है ये प्राइजेक्शन के हिसाब से। यहाँ पर उसने सपोर्ट लिया था, यहाँ पर फिर से सपोर्ट लिया ओपनिंग में, ब्रेकडाउन एंड अभी रिजेक्शन। तो अब नेक्स्ट टाइम जब बैंक निफ्टी इस जोन के आसपास आएगा तो दिस विल एक्ट लाइक अ रेजिस्टेंस एंड विल हैव टू सी कि इस रेजिस्टेंस को किस तरह से वो ब्रेक करता है। उसने ऑलरेडी इस जोन पे काफ़ी बार सपोर्ट लिया था, अब रिजेक्शन भी ले रहा है। तो आई होप यू गाइज वुड हैव अंडरस्टूड द लॉजिक बिहाइंड माई टूडेज ट्रेड। एंड ऐसे वीडियोज़ के लिए और ऐसी प्राइस एक्शन जानकारी के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल से। अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। Thank you for watching and I'll see you in my next video.